हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के वो जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाए। और इसके साथ साथ आज हम लोग भारत की जीडीपी के बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जिसे हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी इज द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लास्ट प्रोड्यूस यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। किसी प्रदेश में घरेलू वस्तुओं की अंतिम उत्पाद और सेवाओं से एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, कोई भी देश जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसका मौद्रिक मूल्य, या जिसे हम लोग मॉनेटरी वैल्यू कह सकते हैं इंग्लिश में, उसको और साथ में जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उसका मौद्रिक मूल्य को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसे जीडीपी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों कि वो सिर्फ उस देश के अंतर्गत, उस देश में जो उत्पादन हो रहे हैं, जो भी वस्तु या सेवाएं उत्पादन हो रहे हैं, उसको अगर हम लोग मिला दें, उसको जोड़ दें तो उसे जीडीपी कहते हैं। दोस्तों, जीडीपी के डेफिनेशन में यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो कि देखिए, आप ध्यान से आप लोग देखिए। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लास्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट ऑफ गुड्स, हिंदी में वस्तुओं की अंतिम उत्पाद। तो इसका अंतिम उत्पाद का मतलब क्या है? तो इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं का अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? गेहूं से हम लोग आटा बना सकते हैं, आटा से ब्रेड बना के उसको बेच सकते हैं, तो अंतिम उत्पाद हो गया ब्रेड। तो उसी प्रकार से जो उसका और भी बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उसका अंतिम उत्पाद करके जब हम लोग बेचते हैं तो उसकी मौद्रिक मूल्य और फिर जो सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है उसको अगर हम लोग मिला दें तो उसे जीडीपी कहते हैं। समझ गए? नोट में एक देखिए, हम लोगों ने लिखा है इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। विदेशों से उपलब्ध आय को जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे ही लेकर कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि जो विदेश से जो आय आ रहे हैं, एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो उधर से जो पैसे आते हैं उसको भी जीडीपी में मिला दिया जाता है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीडीपी का वो हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो वो घरेलू जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है कि उस देश के अंदर ही जो भी उत्पादन किए जा रहे हैं, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी का एक फॉर्मूला दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जीडीपी इक्वल टू क्यूपी प्लस एसपी। क्यूपी क्या है हमारा? प्राइस ऑफ गुड्स, क्यूपी प्राइस ऑफ गुड्स, और एसपी क्या है? प्राइस ऑफ सर्विसेज, जिसे हिंदी में हम लोग सेवाओं का मूल्य, और क्यूपी को हिंदी में हम लोग वस्तुओं का मूल्य कहते हैं। तो जीडीपी इक्वल टू क्यूपी प्लस एसपी। ठीक है, तो ये था हमारा जीडीपी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी, जिसे हम लोग हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। व्हेन द इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड जीएनपी। जब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित कर लिया जाता है तब हम इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या था और जीएनपी क्या था। जीएनपी का जो डेफिनेशन है उससे ही समझ में आता है कि जब हम लोग जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त आय है उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। जीएनपी का फॉर्मूला है दोस्तों, ये देखिए, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एफवाई। एफवाई क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, जीडीपी सिर्फ जो घरेलू, जो किसी एक देश के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और जब जीडीपी में हम लोग विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो उसे जीएनपी कहते हैं। तो ये था हमारा जीडीपी और जीएनपी। अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं, भारत की जीडीपी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। इंडियाज जीडीपी, भारत की जीडीपी कितनी है? 3.202, 3.202 ट्रिलियन की जीडीपी है भारत की, जो कि पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आती है। पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आती है। भारत का इन्फ्लेशन रेट
मुद्रास्फीति दर 6.58% है। ये 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जो है वो 8.20 है। ये भी 2020 के सेंसस से है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.20% है, जो कि बहुत ही हाई है। किसी भी देश का 2 से 4% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट रह सकता है। जब उससे जाता है तो वो बहुत ही दुखद बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जीडीपी बाय सेक्टर। भारत की जीडीपी निम्न क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है एग्रीकल्चर, कृषि, जो कि 15.4% जीडीपी में अपना योगदान देती है। दूसरा है इंडस्ट्री, उद्योग, 23% योगदान देती है। तीसरा है सर्विसेज, सेवाएं, 61.5% अपना योगदान जीडीपी में देता है। तो दोस्तों, जो सर्विसेज सेवाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवाओं से ही आता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट 5 ईयर्स जीडीपी रेट ऑफ इंडिया। पिछले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्ष 2016-17 में जो भारत की जीडीपी थी वो 8.2% की थी। फिर 2017-18 में यह घटकर 7.2% की हो गई। फिर 2018-19 में यह 6.8%, 2019-20 में 5.0%, और फिर अभी जो करंट का जीडीपी है 2020-21 के अनुसार 4.7% की है। तो कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत की जीडीपी है वो गिरते जा रही है। और 2020-21 के अंत में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी मात्र 2.8% की रह जाएगी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह भी है कि पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला है, जिससे कि बहुत सारे जो उत्पादन है वो ठप पड़ चुके हैं, जो सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ी है। इसी वजह से सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनका जीडीपी गिरने की संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2021-22 के अंत तक यह कहा गया है कि जो जीडीपी है भारत की वो थोड़ी सी बढ़ेगी और 5.0% तक आने की उम्मीद है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जीडीपी बढ़े उतना ही भारत के लिए अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, उस पर भी बात किया था, और अंत में भारत की जीडीपी पे भी हम लोगों ने बात किया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।